देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 17 है। एमपी बोर्ड क्लास 12 मैथ सैंपल क्वेश्चन पेपर दिया गया है, ठीक। इसमें क्या है, हमें एक दीर्घवृत्त दिया गया है, उसका एरिया फाइंड करना है। कैसे फाइंड करना है, समाकलन मेथड का यूज करके। समाकलन बोले तो इंटीग्रेशन मेथड का यूज करना है और हमें इसका एरिया फाइंड करना है। कैसे फाइंड करते हैं, देखो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो ये इलिप्स है यानी दीर्घवृत्त है, इसको जनरल फॉर्म में बनाना होगा। तो गिवन है उसको लिखो, इसका सलूशन देख लेते हैं। हमारे पास जो फॉर्म दी गई है 9x² प्लस 16y² इज इक्वल टू कितना है, 144 दिया हुआ है। इसको 144 से सब में डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। जब डिवाइड करेंगे 144 से तो ये आ जाएगा x², 9 से इसको काटेंगे कितना बचेगा यहाँ पर यहाँ पर बचेगा 16 प्लस y², इसको 16 से काटेंगे कितना बचेगा, 9 बचेगा। 144 से हमने डिवाइड किया है, इसको फिर 9 से काटेंगे तो 16 बचेगा, 16 से काटेंगे तो 9 बचेगा, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, क्योंकि 114 से सब जगह डिवाइड किए हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन गई। समझ गए, इतना समझ में आ गया तो काम हो गया। क्या किए हैं, सबसे पहले हमने जो फॉर्म थी उसको लिखा है, फिर उसके बाद ये जो 144 था, क्योंकि यहाँ पर दीर्घवृत्त बनाने के लिए यहाँ पर 1 होना चाहिए, तो 144 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड किया। जब 144 से यहाँ पर डिवाइड किया तो 9 से कटेगा तो कितनी बार कटेगा, 16 बार, और यहाँ पर 16 से काटेंगे तो 9 बार कटेगा। यहाँ पर 144 को 144 से काटेंगे तो एक बार में कट जाएगा। तो ये इक्वेशन बन गई हमारे पास, जनरल फॉर्म है किसकी, एलिप्स की। तो हम बताएंगे मानक इक्वेशन। मानक समीकरण क्या होता है, मानक समीकरण जो होता है हमारे पास x² बाई a² प्लस y² बाई b²। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई, ये मानक समीकरण होता है, ठीक है, एलिप्स का। किसका होता है, एलिप्स का। अब इन दोनों की कंपेयर करेंगे, यहाँ से a और b की वैल्यू निकालेंगे। क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, तुलना करने पर। तो लिखेंगे समीकरण 2 और 3 की तुलना करने में, और 3 की तुलना करने पर, तुलना करते हैं, ठीक है। तुलना करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a² इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 16 आ जाएगा, और यहाँ से जब a निकालेंगे तो आ जाएगा +-4 आ जाएगा। b² जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। जब यहाँ से b निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, +-3 आ जाएगा। तो a b की वैल्यू हमने निकाल ली है, यहाँ से क्या किए हैं, a और b की वैल्यू निकाल लिए हैं। एक मिनट रुको जरा, इसको उतार दें, बहुत भारी लग रहा है। a और b की वैल्यू हम निकाल लिए हैं, ठीक है। यहाँ से हमने a और b की वैल्यू निकाल ली है। अब हमारे पास यहाँ से ये पता चल जाएगा हमको कि a की वैल्यू ज़्यादा है कि b की वैल्यू ज़्यादा है। तो यहाँ से देखने पे हमें ये पता चल जाएगा कि a की वैल्यू 4 आ रही है, b की वैल्यू 3 आ रही है। तो a की वैल्यू ज़्यादा है, b की वैल्यू कम है। तो हमारा a जो है ग्रेटर है b से, तो जो हमारे पास मेजर एक्सिस होगी वो क्या होगी, a होगी, और जो माइनर एक्सिस होगी वो b होगी। मेजर एक्सिस का मतलब होता है कि जो हमारे पास इलिप्स बनेगा वो x एक्सिस पे ज़्यादा जाएगा, y एक्सिस पे कम जाएगा। तो इसका डायग्राम बना लेते हैं इलिप्स का। तो इलिप्स का डायग्राम बनाते हैं पहले, तो यहाँ पर बना लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है -4, 0। इसको हम ऐसे बना देते हैं। ये हमारा इलिप्स बन गया, और ये पॉइंट जो है हमारा, यहाँ पे रिंग लाइट तो नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कितना है, ये हमारा 4, 0 है। ये वाला पॉइंट कितना होगा, ये हमारा होगा -0, -3 है, और ये ऊपर वाला जो होगा वो 0, 3 होगा, ठीक। तो ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा x डैश है, ये हमारा y डैश है। तो x हमारा इस तरफ पॉजिटिव होता है और x इस तरफ निगेटिव होता है, y ऊपर पॉजिटिव होता है और y डैश नीचे निगेटिव होता है, यानी y नीचे निगेटिव होता है। तो ये एलिप्स बन चुका है।
और हमने ए और बी की कंपेयर करके वैल्यू भी निकाल ली है, उसी के ब्याह पे हमने वैल्यू भी पुट कर दी है। अब हमें क्या करना है, ये जो इलिप्स बना है इसका एरिया फाइंड करना है, इसका 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 चारों का एरिया फाइंड करना है। तो एक काम कर सकते हैं, किसी एक कोऑर्डिनेट का निकाल लिया जाए, बाकी उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमारे पास एरिया निकल आएगा, क्योंकि ये जो एरिया है वही ये एरिया है, वही ये एरिया है, वही ये है। तो हम क्या करते हैं, इस वाले पार्ट का निकालते हैं और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर उसके बाद टोटल एरिया हमारे पास आ जाएगा। ठीक, तो एरिया का जो फार्मूला हमारे पास होता है, एरिया का फार्मूला क्या होता है, एरिया का फार्मूला जो होता है, क्षेत्रफल का फार्मूला जो होता है, क्षेत्रफल का फार्मूला ए से लिखते हैं। ये क्या होता है, ये हमारे पास होता है ए इज इक्वल टू होता है, समाकलन का निशान लगाएंगे, किसका निशान है ये, समाकलन y dx, और जो लिमिट दी हो हमको, जो लिमिट हमारे पास आए उस लिमिट को रख देना है। तो ये फार्मूला हमें यूज करना है। तो इसका मतलब क्या है कि हमें y की वैल्यू निकालनी होगी। क्या निकालना होगा, y की वैल्यू निकालनी होगी। तो ये समीकरण हमारा 2 है, इससे y की वैल्यू हम निकालते हैं, समीकरण 2 से y की वैल्यू निकालते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 पे आओ। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पर हमें दिया है x स्क्वायर बाई 16 है, प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास है 9 है और इज इक्वल टू 1 है। यहाँ से हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो इस वाले पार्ट को इस तरफ भेजता हूँ मैं। तो यहाँ से वाई स्क्वायर इज बाई 9 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, ये वाला पार्ट हम इस तरफ भेज रहे हैं, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 16 है। अब इसका एलसीएम ले लो यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 16 आ जाएगा। ठीक है, अब इस 9 को इधर भेज दो, तो यहाँ से वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9/16, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। इसको कर सकते हैं ना 16 को। तो यहाँ से हम देखेंगे तो y जो हमारा निकल आएगा वो आ जाएगा प्लस माइनस, y जो हमारा आने वाला है प्लस माइनस क्या आ जाएगा, रूट हटा देंगे तो यहाँ पर 3 बचेगा, यहाँ पर हमारे पास 4 बचेगा, और अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमें यहाँ से पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, निगेटिव से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से हम पॉजिटिव वैल्यू y की लेंगे, यहाँ से हम y की भी पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, तो पॉजिटिव वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास y जो आ जाएगा, y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3/4, और अंडर रूट के अंदर कितना आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर आ जाएगा 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, इस y को हम रखने वाले हैं। अब यहाँ पे जो एरिया का फार्मूला है उसको लिखो, एरिया का फार्मूला जो है ये, तो यहाँ पे इसको बंद कर देते हैं। अब एरिया इज इक्वल टू, एरिया क्या है हमारे पास, ए इज इक्वल टू है हमारे पास समाकलन का निशान y dx है। ठीक, अब यहाँ पे लिमिट की बात आएगी, क्योंकि हमने बोला कि हम पहले एक कोऑर्डिनेट को ले लेते हैं, इस वाले पार्ट को ले लेते हैं और 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास टोटल एरिया आ जाएगा। क्योंकि एरिया हमें पूरा निकालना है, अभी हम इसको लेंगे। ठीक, एरिया हमें इस पूरे क्षेत्र का निकालना है, लेकिन इस एरिया को लेंगे, फिर उसके बाद 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल एरिया आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास क्या है ए, तो ए जो है हम लिख देते हैं ए टी। ठीक है, यहाँ पर एरिया का फार्मूला है, तो इसको हम आगे बढ़ा के लिख सकते हैं, क्या ए टोटल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए टोटल का मतलब है कुल एरिया, 4 टाइम्स ऑफ लिमिट क्या हो जाएगी, ये हमारा ओरिजिन है 0,0 का है, और यहाँ पे क्या है 4, यानी x की वैल्यू कितना जाएगी 0 से लेके 4 तक जाएगी, तो लिमिट हमारी हो जाएगी 0 से 4। और यहाँ पर y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू हमने निकाली है 3/4, यहाँ पे दिख रहा है ना 3/4, और इसके बाद अंडर रूट के अंदर क्या है, अंडर रूट के अंदर है 4 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, और ये हमारा dx आ जाएगा। इतना समझ गए, 4 से मल्टीप्लाई क्यों किया है, इस बात पे फोकस बहुत जरूरी है, तो दिक्कत आ जाएगी। 4 से मल्टीप्लाई इस वजह से किया है कि हमने इस कोऑर्डिनेट का निकालना है और हमें एरिया पूरा निकालना है, तो ये एरिया बराबर होगा इसके, बराबर होगा इसके, बराबर होगा इसके, यानी इस पार्ट का एरिया हम निकाल लेंगे और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल एरिया आ जाएगा। तो यही हमने किया है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ए इज इक्वल टू, ये 4 जो है 4 क्रॉस 3/4, और समाकलन निशान 0 से लेके 4, यहाँ पर अंडर रूट के अंदर क्या है 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, और dx है। ठीक, अब इस 4 को इस 4 से काट दें, तो यहाँ से एरिया इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया इज इक्वल टू आ जाएगा 3 कुछ बचेगा नहीं, 3 बचेगा, 3 इज इक्वल टू 0 से लेके 4, और समाकलन का निशान लगा के 4 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर,
और dx आ जाएगा। इतना समझ में आ गया तो काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, ये हमने कर दिया। अब हमारे पास फार्मूला होता है जो हमें याद होना चाहिए। फार्मूला ये होता है, फार्मूला क्या होता है, फार्मूला ये होता है कि अगर हमारे पास कहीं पर भी ये कंडीशन दी गई है, कहीं पर भी ये कंडीशन दी गई है कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा समाकलन का निशान है, समाकलन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और dx, ये अगर कहानी आती है तो इसका रिजल्ट क्या आता है, इसका रिजल्ट ये आता है कि x/2, ठीक है। इसके बाद जो वैल्यू दी गई है ये x/2 है, फिर इसका जो वैल्यू है इसको वापस लिख दो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। x/2 जो वैल्यू दी गई उसको लिख दिया है, फिर उसके बाद प्लस क्या करेंगे, ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स x/a और ये हमारा प्लस c, ये हमारा इसका फार्मूला होता है जो कि हमें याद होना चाहिए। ये फार्मूला याद होना चाहिए इस कहानी के लिए। ये हमारा समाकलन का निशान है, ठीक है, ये समाकलन का निशान है। ये फार्मूला देख लो, इंपॉर्टेंट है। क्या है, सबसे पहले समाकलन का निशान लगाएंगे, ठीक है। अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, x/2 जो वैल्यू थी उसको यहाँ पर वापस लिख दिए हैं, प्लस का निशान लगाएंगे, a का स्क्वायर करेंगे बाई 2 करेंगे, फिर उसके बाद साइन इनवर्स x/a प्लस c। ये जो रिंग लाइट के अंदर आ रहा है क्या है, साइन इनवर्स x/a डिवाइड बाई साइन इनवर्स x/a प्लस c, c हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। इसको हम बंद कर देते हैं रिंग लाइट को। तो ये समझ लो क्या है, ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a प्लस c। अब हम इसको चालू कर देते हैं फिर से, तो ये हमारे पास है, ठीक है। अब देखो इसी का यूज करेंगे इस वाले पे, तो यहाँ से एरिया इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 तो बाहर ही रहेगा और यहाँ पर लिमिट है तो लिमिट लगा देंगे, लगो। चलो सबसे पहले क्या है, x/2 है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, जो वैल्यू है ये वैल्यू ये है, तो इसको लिख दो, ये क्या है 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, प्लस का निशान लगाएंगे, ठीक है। a/2, a की जगह कितना है 16 है, सॉरी 4 है, 4 का स्क्वायर बाई 2 है, ठीक है। इसके बाद फिर क्या है, साइन इनवर्स है। फिर उसके बाद x अपनी जगह पे, a की जगह कितना है 4 है, a की जगह पे 4 लिख देंगे, ठीक है। a की जगह पे हम 4 लिख देंगे और यहाँ पर c नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारे पास ये इसकी लिमिट दी गई है, ये डेफिनिट इंटीग्रल है। डेफिनिट इंटीग्रल में हमें लिमिट नहीं लगानी होती है, सॉरी कांस्टेंट नहीं लगाना होता है क्योंकि इसकी लिमिट दी होती है। तो लिमिट कितना है 0 से लेके 4 तक, तो ये हमारे पास आ गया है ठीक है। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो चलो यहाँ से a इज इक्वल टू, ये क्या है 3, अब इसको रखो, यहाँ पर 4 रखेंगे, यहाँ पर 4 रख दो और यहाँ पर भी 4 रख दोगे, यहाँ पर 4 रखोगे और यहाँ पर 4 रख दोगे, तो क्या आ जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 4/2, लेकिन ये अंदर वाला ब्रैकेट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जब 4 रखेंगे तो 16 माइनस 16 हो जाएगा 0, तो 0 आ जाएगा प्लस। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, इसको 2 से काटेंगे, अगर 2 से काट देते हैं तो कितना बचेगा, यहाँ पर 8 बचेगा। इसको 2 16 होगा, 16 को 2 से काटोगे तो 8 बचेगा। अब यहाँ पे रखो, यहाँ पर रखोगे साइन इनवर्स, यहाँ पे कितना बचेगा 4/4, ठीक है। तो इसके बाद ये बंद होगा। अब इसके बाद क्या, लोअर लिमिट लगा दो। लोअर लिमिट लगाते हैं, यहाँ पर रखेंगे तो 0, x की जगह 0 रखेंगे, बाकी कोई मतलब नहीं, ये 0 हो जाएगा। x का मल्टीप्लाई इससे करेंगे 0, तो जीरोस का किसी के साथ मल्टीप्लाई हो 0 आता है, ठीक है, प्लस। अभी फिर माइनस लगाओ, यहाँ पर भी 0 रखोगे तो साइन इनवर्स 0 क्या होता है 0 होता है, तो ये भी 0 हो जाएगा, तो ये भी पार्ट खत्म हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पर हमारे पास बचा है, ये तो पार्ट 0 हो गया, कोई मतलब नहीं रहा इसका, ठीक है। ये हमारा बचा है 3 और ये इससे मल्टीप्लाई, ये 0 हुआ, ये 0 हुआ, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 8, ठीक है, 3 × 8 हो गया, ठीक। अब यहाँ पर साइन इनवर्स, इसको काटोगे तो यहाँ बचेगा 1, तो ये क्या बचेगा साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 हो गया, ठीक है। साइन इनवर्स 1 बोले तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 24 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर साइन इनवर्स 1 है, तो 1 की जगह क्या लिख सकते हो, साइन π/2, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ से साइन इनवर्स और साइन हट जाएगा आपस में, कितना बचेगा 24 × π/2 बचेगा। अब इसको इससे काट देंगे, कितना बचेगा 12, तो 12π। तो यहाँ पर जो एरिया आएगा, एरिया t से लिखेंगे, टोटल था एरिया, तो ET जो आ जाएगा टोटल, ये टोटल, ठीक है। तो हमारे पास टोटल एरिया कितना आ जाएगा 12π यूनिट स्क्वायर,
ये हमारा आंसर है। देख लो, समझ लो, सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा करना नहीं है। जैसे हमने बताया एक एक स्टेप देखना है और आंसर आ जाएगा। ठीक है। क्या किए थे, सबसे पहले हमें क्या करना था, जो फॉर्म थी उसको इलिप्स के फॉर्म में लाना था। जनरल फॉर्म जो होती है उसको जनरल फॉर्म में लाने के लिए यहाँ पर 1 होना चाहिए यहाँ पर, तो इसको वो 144 से डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन को। जब 144 से डिवाइड किया तो 9 से कटेगा तो 16 बचेगा यहाँ पर, फिर उसके बाद 16 से कटेगा तो 9 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पर 144 आपस में जब डिवाइड होगा तो 1 बचेगा। इसके बाद क्या है, इस समीकरण की हम मानक समीकरण से तुलना किए, वहां से ए की वैल्यू और बी की वैल्यू निकालनी है। ए की वैल्यू निकाली और बी की निकाली तो इससे ही पता चला कि ए जो है हमारा ज्यादा है बी से, तो ए हमारा मेजर एक्सेस होगा, बी हमारा माइनर एक्सेस होगा। ठीक है, इसके बाद क्षेत्रफल का एरिया होता है, क्षेत्रफल जो होता है ए इक्वल टू वाई डी एक्स का फार्मूला होता है, जो याद होना चाहिए। ठीक है, इसको यूज किया, यहाँ से हमें वाई क्यू रखना होता है, इस वजह से समीकरण 2 को ऐसा एडजस्ट किया कि यहाँ से वाई की वैल्यू हमने निकाल ली 3/4 अंडर रूट 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसके बाद क्या किए, तो हमें एरिया चाहिए, क्योंकि हमने क्या बताया कि इस क्वाड्रेंट का हम निकालना है पहले क्वाड्रेंट में, जिसकी लिमिट क्या है 0 से लेके 4 तक। लेकिन ये एरिया, ये और ये सब एरिया चाहिए हमको, तो एक एरिया निकाला है, उसके बाद हमने उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो टोटल एरिया हमारे पास कवर हो गया है। तो टोटल एरिया को सॉल्व करते हुए आए, फिर यहाँ पर एक फार्मूला हमारे यूज क्या था जो याद होना चाहिए। अगर समाकलन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स होता है तो क्या करते हैं, यहाँ पर जो है x/2 यानी x/2 लिखेंगे, फिर जो वैल्यू है उसको वहाँ पर रख देंगे, फिर उसके बाद प्लस लगाएंगे, फिर a²/2 करेंगे, फिर जो वैल्यू है उसमें साइन इनवर्स x/a + c, इसका यूज किया, यहाँ पे रखें और हमारा आंसर आ गया 12π। यही आंसर है। देख लो, समझ लो, चाहे हिंदी मीडियम के हो चाहे इंग्लिश मीडियम के लिए हो, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है। यहाँ पर बस इक्वेशन लिखना होगा इंग्लिश में, उनको यहाँ पर समीकरण लिखा हुआ है। ठीक, अगर आपको समझ में आया तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है और अपना सपोर्ट हमें देना है, जिससे इस काम को हम आगे कंटिन्यू करते रहें। ठीक, अगर समझ में आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और सपोर्ट तो दे ही सकते हैं। अपना सपोर्ट का मतलब है कि अगर कहीं पर भी कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट्स करें, उसका समाधान हम बताएंगे जितनी जल्दी हो सकेगा। ठीक, चलो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।